तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आप लोग किस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें आई विजन चाहिए कितना, ए प्रीफरेंस चाहिए, बी प्रीफरेंस या फिर A2 C2 B2 मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आपका एलिजिबल है नहीं है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं जैसे कि बेस्ट पोजीशन सिलेक्शन, ठीक है, बेस्ट पोस्ट फॉर सिलेक्शन यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में सबसे अच्छा जो पोस्ट है वो कौन सा सिलेक्शन लेने के लिए। उसके बाद सेकंड में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि मेडिकल आई विज़न क्या होना चाहिए। यदि आपका आई विज़न आपको पता होता है, यदि 6/6 है, 6/9 है, हम अभी साथ ही जो भी आरआरबी एनटीपीसी का जो भी ऑफिशियल साइट है ना, और उसमें जो भी हमें नोटिफिकेशन जो दिया है इसके थ्रू से हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आपका आई विज़न कितना होना चाहिए किस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सा है और टाइपिंग में कितना स्पीड वगैरह होना चाहिए। यदि आप टाइपिंग पोस्ट सिलेक्शन करते हैं कौन सा पोस्ट प्रीफरेंस देना चाहिए आपको, पहला फर्स्ट में टाइपिंग पोस्ट का प्रीफरेंस एंटर करना चाहिए या फिर सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे का क्वेश्चन रहता है कि ओबीसी सर्टिफिकेट हम लोग कैसे बनवाएंगे, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है या फिर प्रोसेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं कहीं जाए बगैर, ठीक है। पूरा प्रोसेस बताएंगे, चाहे वो आप लोग आपके डिस्ट्रिक्ट हो या फिर किसी भी स्टेट का किसी भी ज़िला में आपका जो भी ऑफलाइन प्रोसेस होता है या ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस होता है वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और आप खुद से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। ऑनलाइन करने का वेबसाइट वगैरह सब कुछ हम आपको इसमें दिखाएंगे, ठीक है। साथ ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेम प्रोसेस है, सेम कुछ करना है, ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे। एसटीएससी सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से घर से मोबाइल है, मोबाइल से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह है जो भी है किसी से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि कंप्यूटर होना चाहिए उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसमें देखेंगे हम लोग कि क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हम लोग किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में ही हमारा क्रीमिलियर यहाँ पे इनबिल्ट रहता है, ठीक है, या फिर इसको अलग से बनाना पड़ता है, या हम लोग किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारे क्रीमिलियर हम कैटेगरी में आते हैं या फिर नॉन क्रीमिलियर। क्योंकि पोस्ट सिलेक्शन करने के समय आपको ये पॉइंट आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे खोल लेते हैं, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पे नोटिफिकेशन खोलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा चैनल है बिल्कुल न्यूज़ चैनल है और सरकारी रिजल्ट से संबंधित। यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से और भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार को कोई भी दिक्कत होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है और आज है 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर। और यहाँ पे 14 से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पब्लिकेशन जो है यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है हमारा आरआरबी एनटीपीसी में जो पब्लिकेशन डेट जो दिया है वो है 13 सितंबर 2024 को, और ओपनिंग डेट था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग ऑनलाइन स्टार्ट करने से पहले आप लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान से आप लोग पहले जान लो, परख लो, उसके बाद ही ऑनलाइन करना। ये नहीं कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया और आप ऑनलाइन कर दो, ठीक है। अभी बहुत कुछ जानना आपको बाकी कि किसमें कितना मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपका वो आई विज़न है कि नहीं, किसमें कौन सी साइको है, किसमें टाइपिंग टेस्ट है, आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो इसमें सारा कुछ हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन करना कैसे चाहिए, ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब कुछ हम आपको इसमें डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ये 13 अक्टूबर तक चलेगा और रात 12 बजे ये क्लोज हो जाएगा। उसके पहले आपको ऑनलाइन अपने करना है। ये फी पेमेंट का लास्ट आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी है ये 14 से 15 तारीख तक यहाँ पर फी पेमेंट कर सकते हैं। उसको डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो 16 से 25 तारीख तक ये मॉडिफिकेशन ये होगा। यदि किसी प्रकार कोई गलती हो जाता है तो उसमें आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब ये है हमारा, हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट से, ठीक है। बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन, उसके बाद मेडिकल आई विज़न, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं यहीं के थ्रू से, ठीक है। यहाँ पे हम पोस्ट भी बात कर लेंगे और यहाँ पे आई विज़न भी बात कर लेंगे, दोनों हमारा इसी टेबल के थ्रू से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा है
एक सेकंड, हम थोड़ा ये जो हाइलाइटर का ये साइज हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने कम कर लिया है ना, और यहाँ पे तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर पोस्ट है चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, ये जो पोस्ट है ये फर्स्ट टाइम जो आया है, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहले जो होता था ना, ये कमर्शियल कम टिकट में होता था। अब ये पोस्ट आता था, उसके बाद प्रमोशन के थ्रू से इस पोस्ट में लोग आते थे, ठीक है। लेकिन इस बार डायरेक्ट इस पोस्ट की बहाली यहाँ पे कर दिया गया है, इस पोस्ट को निकाला गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट माना गया है, और ये लेवल सी का है, ठीक है, 6 का है। और इसका जो इनिशियल पे है, ये इनिशियल पे है, पेमेंट आपसे इससे ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये नहीं मानना है कि आपको 35,400 ही मिलेगा, इसमें आपका DA इंक्लूड रहेगा, ठीक है, TA इंक्लूड रहेगा। उसके बाद आपका ये मतलब बेसिक पे हो गया एक हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हर साल का आपका इंक्रीमेंट रहेगा, वो तो अलग ही रहेगा। उसके बाद आपका जो भी ड्यूटी है, एक्स्ट्रा टाइम है, वो भी इंक्लूड रहेगा। आपका जो मेडिकल रहेगा वो भी, HRA वगैरह है वो भी इंक्लूड रहेगा। यानी कि आपका 50 के आसपास यहाँ पे इजीली स्टार्टिंग से ही आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड, हम लोग बात नहीं करते हैं अभी, हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट हमारा जो है वो अभी हमारे ग्रेजुएशन लेवल में जो है ये 5 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 to 36। और यहाँ सकते डिग्री के यहाँ दिया है विथ 3 years रिलैक्सेशन, सॉरी ये कोरोना के लिए दिया है ना, ये एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये 25 तक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली बात करें तो 1 नंबर में जो पोस्ट है ना, यही पोस्ट सबसे अच्छा पोस्ट है अभी ये ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट जो है NTPC के लिए वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ही है। सेकेंड नंबर जो है वो स्टेशन मास्टर का है। लेकिन स्टेशन मास्टर की यदि हम लोग बात करें तो स्टेशन मास्टर में बहुत सारी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा इसमें, कि बहुत सारे मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब एक बिंदास वाला जॉब एक नहीं है। हाँ ठीक है कि आपको एक रुतबा वाला जॉब है, पूरा स्टेशन का एक मास्टर आप हैं, पूरा हेड हैं, लेकिन इसमें आपको बड़ा टेंशन होता है। कभी भी कुछ भी होता है, गाड़ी एक्सीडेंट करती है या फिर कुछ भी जवाबदेही होता है, सबसे पहले वो जवाब स्टेशन मास्टर से पूछा जाता है, उसकी जवाबदेही सारे रिस्क रहता है स्टेशन मास्टर को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ज़्यादा काम है। यदि आप लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो यार सबसे पहले ये होता है ना कि कोई भी जॉब लगना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रुप D का भी जॉब लग जाए तो उसे भी नहीं छोड़ना है, वो तो दूर की बात है। लेकिन पोस्ट सिलेक्शन की जहाँ बात आता है, आपको प्रेफरेंस कैसे डालना है, हालांकि तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रेलवे आपको वो सिलेक्शन करने के लिए भी देता है कि आप किस पोस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट में डालें, सेकंड डालें, थर्ड में डालें। तो सबसे पहला पोस्ट जो आपको होगा ना, वो आपको डालना है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को, ठीक है। सेकंड में आपको डालना है स्टेशन मास्टर, और उसके बाद मतलब ये जो आप देख सकते हैं ना, ये कॉलम बना ही दिया है इतना अच्छा कि आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जो होता था कि ये पोस्ट इधर उधर से दिया रहता था, जिसमें कौन सा पोस्ट ऊपर नीचे होता था, लेकिन इस बार का जो पोस्ट है ना, वो मतलब सीरियल वाइज ही दे दिया कि सबसे बेस्ट पोस्ट है चीफ कमर्शियल। इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको ना ही टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसमें ना ही आपको टाइपिंग टेस्ट है, ना ही इसमें आपको साइको है, ठीक है, और ना ही इसमें कुछ और है। यानी कि टाइपिंग और साइको ही रेलवे में 2 एक्स्ट्रा चीज़ होता है, और CBT 1 CBT 2 आपका तो दोनों में होगा, ठीक है। मतलब ये 5 पोस्ट के लिए होगा, लेकिन इसमें ये स्टेशन मास्टर में आपका साइको होगा, ठीक है। ट्रेन मैनेजर में भी देख लेंगे अभी नीचे सिलेबस में क्या है इसका, ठीक है। इसमें ये दोनों में देखिए जूनियर कम अकाउंटेंट टाइपिस्ट यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए तो आपको टाइपिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये पोस्ट भी यहाँ पे हमारा जो है लेवल यहाँ पे 6 का है, ये भी लेवल 6 का है, बाकी ये जो है ये लेवल 5 का है। तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि टाइपिंग भी आपका होना चाहिए। तो CBT 1 2 CBT 2 तो फिर टाइपिंग भी, रेलवे का टाइपिंग भी थोड़ा हार्ड होता है, बैक स्पेस वगैरह कुछ उसमें काम नहीं करता है ना, बाकी थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक होता है तो टाइपिंग थोड़ा सा, तो मेरे नज़रिए से आप कमेंट में बताएंगे कि आपका टाइपिंग कितना स्पीड है, अभी 1 मिनट में कितना वर्ड आप ये एंटर कर लेते हैं ना, और आपके लिए टाइपिंग वाला पोस्ट अच्छा रहता है या फिर नहीं, ठीक है। बाकी जिसका टाइपिंग अच्छा है वो तो अच्छा है, बाकी हर पोस्ट को प्रेफरेंस देते वक्त यदि आपको, अब देखते हैं आप ये पोस्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपका चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर पोस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन ये मेडिकल स्टैंडर्ड से हो सकता है यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए B2 A2 और A2 और C2 C2। अब इसमें कंडीशन क्या है, किस में आपको चश्मा लगेगा और किस में, एक होता है सबसे पहले विजन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स में यदि हम यहाँ
फैन को सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं रेलवे के लिए जो भी है ना, वो देखिए सबसे मेन है आई विज़न। आई विज़न देखिए किसमें किसमें कंपलसरी होता है, एक तो ALP, ठीक है, ALP के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आई विज़न, और एक होता है स्टेशन मास्टर। ये दोनों के लिए जो है ना आपका 6/6 या फिर 6/9 आपका आई विज़न होना चाहिए। 6/6 क्या होता है, 6/9 क्या होता है, ये हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। बाकी हम अभी डिटेल्स में देखेंगे कि किस पोस्ट में चश्मा से हो सकता है, यदि आपको ग्लास लगा है या फिर ऐसे भी दूर देखने में दिक्कत होता है। तो अब देखिए डिटेल्स में हम देखिए आपको बताते हैं कि 6/6 जो है ये होता है 20 फुट की दूरी, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे आप है, ठीक है, यहाँ पे आप होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे भी चश्मा, यानी कि आई डॉक्टर के पास आपने देखा होगा ABCDE इस टाइप का कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, मिरर में। और मिरर भी क्यों दिया जाता है चश्मे वाले डॉक्टर के पास, वो भी हम आपको बताएंगे कि मिरर में एक्चुअली वो दिखाता क्यों है, ठीक है, वो भी आपको आज समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ऐसे ही दिखा सकता है, मिरर लगा के क्यों दिखाता है, ठीक है। वो भी नियम फॉलो करता है, वो भी साइंस के थ्रू से ही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना, मान लेते हैं वो 20 फुट है, ठीक है। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच INCH, और 12 इंच बराबर होता है 1 फुट, तो इसीलिए यहाँ पे 20 फुट है, यानी 20 गुना यदि 12 करेंगे तो 240 इंच का दूरी में यदि आपको A लिखा हुआ तो वो आपको क्लियर दिख जाना चाहिए, ठीक है, दिख जाना चाहिए। ऊपर से यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये यहाँ पे दिखेगा 6/12, 6/9, 6/6। ऊपर से देखिए ये बड़ा छोटा, जब भी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो ये सबसे बड़ा रहेगा, फिर थोड़ा सा छोटा रहेगा, फिर थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। तो 6/18 मतलब यहाँ पे वो नंबरिंग रहता है, यानी कि 6/18। चलिए हम आपको और भी डिटेल्स में यदि नीचे हम करके दिखाएं तो यार बड़ा मोटा आ रहा है इस पर, क्या बात है। चलिए सबसे पहले हम एक बार इसको सभी को डिलीट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी बंदा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आप हो या फिर हम हैं, यहाँ पे कोई भी हो, ठीक है, यहाँ से देख रहा है और यहाँ पे डॉक्टर घर में गए हुए हैं आप, और यहाँ पे वो चार्ट है, ये चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा, ठीक है, जो भी हो। यहाँ 6 मान लेते हैं 18 है, 6/12 है, 6/9 है और 6/6 है। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 20 फुट का है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम आप ये अक्षर पढ़ पा रहे हैं ऊपर से, ठीक है, विदाउट आई, ठीक है, विदाउट ग्लासेस में, आप यहाँ पे चश्मा नहीं लगाएं, तो यहाँ पे 6/18 आपका आई विज़न ये कंप्लीट है, ठीक है। 6/12 यदि आप ये वाला अक्षर पढ़ लेते हैं तो 6/12 है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं 6/9 है, लेकिन सबसे नीचे जो होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो वो 6/6 यदि यहाँ से 20 फुट की दूरी से यदि ये सबसे निचला स्तर वाला आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं सबसे छोटा अक्षर को, तब आपका आई जो है ना वो सबसे अच्छा विजन है, जिसका विजन बोला जाता है 6/6। यानी कि 20 फुट की दूरी में जो भी आपको अक्षर वगैरह है वो सबसे अच्छा से आप देख पाते हैं, तो आपका आई टेस्ट में आप पूरी क्वालिफाई हो, आप उसमें पास कर जाओगे, ठीक है। दूसरी इसमें बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमको नहीं दिखा, ठीक है, अब हमें दिख गया ये हमें धुंधला दिख रहा है। इसमें सिर्फ ऐसा तो नहीं है ए ही लिखेगा, आपको वहाँ पे डॉक्टर जब भी मेडिकल टेस्ट होगा यहाँ पे AFEG यदि नहीं दिखता है तो आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, और ये आप क्लियर बोल नहीं पाओगे, क्योंकि वो घुमा घुमा के पूछेंगे, है ना। एक आंख में वो हाथ दे देगा, ठीक है, फिर दूसरे हाथ में हाथ देगा ऐसे करके, ठीक है, या फिर एक चश्मा पहना देगा, ठीक है, एक चश्मा पहनाएगा उसमें, और चश्मा में क्या करेगा, एक ये मान लेते हैं आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है,
तो इसमें क्या करेगा, एक ऐसा ग्लास पहना देगा जिससे आपको ये आँख में कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ एक आँख से देखना, मानिए दोनों में इसमें भी 6/6 होना चाहिए, इसमें भी 6i होना चाहिए। मतलब एक आँख बंद करके भी आपको ये लेटर अच्छा से क्लीन दिखना चाहिए, फिर इस आँख को बंद करके इस आँख से भी आपको पूरा क्लीन ये अक्षर दिखना चाहिए सबसे नीचे वाला, तब आपका दोनों आँख जो है वो 6/6 है, लेफ्ट और राइट, तब आप मेडिकल में आई विजन में आप क्वालिफाई हो। अदरवाइज आप इसमें फेल हो जाओगे यदि 6/6 है। अब किस पोस्ट के लिए 6/6 है 6/9 है वो भी हम आप चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं थोड़ा छोटा सा ये वो जो ट्रिक जो रहता है डॉक्टर वगैरह में देखते होंगे आप, रूम का जो साइज होता है ना वो 10 फुट का रहता है, 12 फुट का रहता है या 8 फुट का ही रहता है। ये तो जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर के यहाँ पे 20 फुट लंबाई हो, आपको यहाँ बैठा दे और 20 फुट का दूरी वो नाप ले और यहाँ पे बैठा दे, है ना। तो इसलिए डॉक्टर का एरिया क्या होता है, बहुत संकीर्ण रहता है, संकरित रहता है। अब टाउन इलाका में डॉक्टर का यहाँ पे वो कंपार्टमेंट लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है 10 फुट का, 12 फुट का, मतलब 20 फुट बहुत ही रेयर केस में रहता है, 20 फुट रहता ही नहीं है, ठीक है। सदर हॉस्पिटल में भी जाओगे तो वहाँ पे भी 20 फुट का ऐसा नहीं रहेगा कि 20 फुट आपको लंबाई दे देगा और वहाँ से आपको बिठा के दिखाएगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या करता है कि आपका मान लेता है लंबाई जिस रूम का 10 फीट है ना, तो 10 फीट में यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ पे बैठो हो, ठीक है। वो जो चार्ट है ना वो चार्ट आपके ऊपर में रख देगा, जो रियल वाला चार्ट है, और यहाँ पे लगा देगा मिरर, ठीक है। अब ये क्यों लगाता है, अब सोचिए। अब समतल दर्पण का नियम क्या होता है, कोई भी वस्तु जितना दूरी पे रहता है उसका इमेज उतना ही दूरी पे बनता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से देख रहे हो 10 फीट, ठीक है, और ये जो इमेज है जिसमें ABCD लिखा हुआ है, इस चार्ट का नाम कुछ है हम भूल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये भी मिरर में दिखेगा कहाँ, 10 फीट दूर, यानी कि आप तो 10 फीट में थे, यहाँ से यहाँ तक में मिरर यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे यहाँ से, और ये दिखेगा मिरर के अंदर, यानी कि मिरर के अंदर जो भी रहेगा वो 10 फुट और दूर दिखेगा। यानी कि टोटल जो आपका आँख से जो दूरी होगा, आपका आँख से वो 20 फुट का दूरी यहाँ पे काउंट हो जाएगा, और उसके बाद आपको यदि क्लियर दिखता है तो फिर आपका आई विज़न वो क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो यहाँ पे इसलिए मिरर में दिखाता है। यदि किसी डॉक्टर के यहाँ पे 20 फुट का कमरा है लंबा, तब वो विदाउट यहाँ पे ग्लास लगाएगा, आपसे चेक डायरेक्ट वो जो चार्ट है ABCD वाला वो यहाँ पे रखेगा, आपको यहाँ पे बिठाएगा और यहाँ से डायरेक्ट देख देगा। लेकिन ऐसा कंडीशन बहुत ही रेयर कंडीशन है कि 99% कंडीशन है कि आपको यहाँ पे ऐसा कहीं होगा ही नहीं, आपको मिरर में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि उतना लंबा 20 फुट का जो है वो एरिया कहीं पे ऐसा रखता ही नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर कहीं पे हो जाए तो वो अलग बात है। तो ये कंडीशन होगी, हम आपको इसमें बता देंगे। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस पोस्ट में कौन सा आई विज़न है और किसमें चश्मा पहन के आप यहाँ पे देख सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं जो भी लिखा हुआ। तो चीफ कमर्शियल काम जो सबसे अच्छा पोस्ट हमने बताया, उसके लिए यहाँ पे B2 पोस्ट है। और यहाँ पे यदि हम नीचे चलें तो नीचे में हमें यहाँ पे दिखेगा मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू से होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पोस्ट है उसके लिए देखना है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए B2 में था वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड। अब B2 में देखिए क्या दिया है, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी इसका डिटेल्स यहाँ है, इसमें जो डिटेल्स है उसमें फिट्स होना चाहिए, सभी कैटेगरी की फुलफिल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है डिस्टेंस विजन, जो हम बता रहे थे 6/9 6/12 दोनों ही चलेगा। ध्यान से देखिए 6/9 भी चलेगा, 6/12 भी चलेगा, विथ और विदाउट ग्लासेस, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि आप चश्मा में भी देख सकते हैं और बोल सकते हैं, आप विदाउट चश्मा में भी देख के बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सीड 4D, एक पावर का जो डायप्टर होता है, यानी कि चश्मे में, ये भी क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा गया है कि चश्मे का जो पावर होता है उसका मात्रक क्या है, तो उसका मात्रक होता है डायप्टर, ठीक है। पावर P = 1/f होता है ना ये फार्मूला, तो P = 1/f, तो इसका डायप्टर कितना हुआ, यानी कि 0.5 डायप्टर, ये मात्रक इसी से होता है। चश्मे की जो मोटाई होना या फिर उसका मात्रक जो भी है ना वो 4D, यानी कि 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता है, ऐसे तो नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल से आपको वहाँ पूछना होगा आपके यहाँ पे डॉक्टर के। जनरली यदि आपका 6/12 भी है ना तो वो आपको 4D से कम ही है, ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 4D से कम ही है। यदि जनरली आपका 0 पॉइंट या फिर माइनस, आपका जो भी पावर है, यानी दूरदृष्टि दोष होना, तो आपको पावर माइनस होता है, तो उसमें कॉन्केव लेंस लगता है, ठीक है, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में -0.5 या -0.75 भी यदि आपका रहता है, या फिर -1 भी रहता है, तो आपका 4D से कम ही रहेगा जहाँ तक है, ठीक है। एक में हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं, लेकिन ये 0.5
25, 0.25, 0.5 और 75, 0.75 तक आपका 4D से कम रहेगा, उसमें आपको डरने की बात नहीं है यदि आपका चश्मा लगा हुआ है फिर भी, ठीक है। अब इसी प्रकार से सब पोस्ट में हम लोग देख सकते हैं, सबसे हार्ड जो पोस्ट है वो देख सकते हैं यहाँ पे A2 के लिए है विद और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे भी विद विदाउट ग्लासेस, विद विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे विद विदाउट ग्लासेस, विथ और विदाउट, यानी कि जितने सारे पोस्ट हैं हमने यहाँ पे ऊपर में जितने सारे पोस्ट हमने देखा वो सभी के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप चश्मा भी लगा हुआ है आपका तो भी आप किसी भी पोस्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं ऊपर नीचे, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड के तौर पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई पोस्ट के लिए प्रेफरेंस ऊपर नीचे करना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के तौर पे आपको इधर से जो पोस्ट करना है टाइपिंग के लिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पे चीफ कमर्शियल टाइपिस्ट ये दीजिए, टिकट सुपरवाइजर दीजिए, स्टेशन मास्टर दीजिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर दीजिए, उसके बाद इन दोनों को दीजिए। यदि आपका आई विजन में यदि इसमें ऊपर नीचे रहता तो फिर आपको इधर सोच के फिर वो ऊपर नीचे करना पड़ता है प्रेफरेंस के, अब मैं आपका मैं आई विजन सही नहीं है तो फिर वो पोस्ट आपको आई विजन के हिसाब से फिर आपको भरना पड़ता है कि किस पोस्ट को प्रेफरेंस 1 देना है, 2 देना है, 2 देना है, ठीक है। तो ये रहा आई विजन मेडिकल के लिए, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और भी आगे भी जो भी जितने भी पोस्ट आएगा इंटर लेवल में उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करेगा। आप इस प्रकार से यहाँ पे अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पहले देख लेना है आपको, फिर वहाँ पे फॉर्म को प्रोसीड करना है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट में आते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिया है टाइपिंग पोस्ट, तो टाइपिंग पोस्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में 2 ही पोस्ट दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट यहाँ पे टाइपिंग के लिए है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट हाउ टू अप्लाई, वीडियो यार काफ़ी लंबा हो गया है, 21 मिनट का हो गया है। यदि आपको सच में चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट किस प्रकार से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, तो हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने के बाद जो है ना एडिटिंग और अपलोड वगैरह करने में बहुत इशू होता है। तो यार इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेफिक्र लिखिएगा कमेंट के नीचे, कमेंट में जो भी क्वेश्चन है जो भी सवाल होता है आप कमेंट के नीचे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ ही साथ लाइव यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिसाइज करना है, फोटो को कैसे बनाना है, सब कुछ आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा और नीचे यदि हो सकता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, यदि भूल जाते हैं तो फिर तो अलग बात है, लेकिन यदि दे देंगे तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये सारा कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे श्योर, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग को भी नीड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।